जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में। जब से वो दिवालिया वाली न्यूज आई है, जब से अडानी के बीड को मंजूरी मिली थी, तब इसमें एक अच्छी खासी बढ़त जो है लगभग 30% के आसपास की देखने के लिए मिली थी। लेकिन उसके बाद से लगातार प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग भी 50% तक की आती है या 60% तक आती है। अब तो वो बिल्कुल उसी वाले लेवल पे पहुंच चुका है जो पहले था जिस लेवल पे। तो अब उसको तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहेंगे, उसको तो गिरावट ही कहेंगे कि अब तो गिरावट मेन आ रही है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब कि ऊपर रहेगा तब ना, फिर से उसी लेवल पे आ गया तो अब कैसी प्रॉफिट बुकिंग। समझ रहे हो। जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में कुछ खबरें आ रही हैं छोटी बड़ी, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज अगर जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का बात करेंगे तो 3% के आसपास की गिरावट है। मार्केट में भी एक टाइम पे आज कंपनी ने टॉप अपना बनाया था, ऊपर की साइड में बढ़िया एक दिन था, अच्छा दिन था। उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि पहली बार गया था तो थोड़ा सा दिक्कत है। फिर उसके बाद नीचे आया, फिर से अभी जो है थोड़ी थोड़ी रिकवरी कर रहा है। हालांकि अभी भी ठीक है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, अभी भी है टाइम, देखते हैं क्या होता है। 8 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हो गया है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड का। 147 या कह लीजिए 150 करोड़ रुपए के आसपास के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 37% का यहाँ पे हम लोगों को डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है। ये इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले से बताया हूं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का केवल वीक में एक ही दिन ट्रेडिंग होता है, वो भी मंडे को, सोमवार के दिन। 3 रुपये 15 पैसे पे ये भी अभी कैंडल क्लोज किया है। कल इसके रिव्यू का डेट है, जो IBC स्टेज 1 में ये गया है ना, IBC इंडियन बैंक करप्सी इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड जो कहलाता है, स्टेज 1 में है। तो उसी स्टेज 1 का जो है आज रिव्यू का, आज नहीं कल 28 तारीख, कल है ना, हाँ कल, कल 28 को रिव्यू का पीरियड है। तो देखना होगा कि 28 तारीख को यह जो है इसका रिव्यू होता है तो इस लिस्ट से बाहर आता है। स्टेज 1 से अगर बाहर आ जाएगा तो फिर से इसकी जो है अगले सोमवार से कह लीजिए डेली ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, मतलब प्रतिदिन ट्रेडिंग शुरू होगी। ये आप लोगों को कई बार बताया भी हूँ। और जब ये एक बता रहा था कि शेयर होल्डर का क्या होगा जेपी एसोसिएट लिमिटेड के, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी दे दूंगा यहीं पे लिंक। ये वीडियो समाप्त होगी तो इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, शो करेगा वहां पे। लेकिन मेन मैटर तो वही आ रहा है ना कि अब फिर चलिए उसका तो जो होगा वो होगा, जेपी पावर का क्या होगा। ये अब समय समय पे इतना उछल क्यों जाता है, ये क्यों कूदता है, वो बिक रहा है तो इसका क्या होगा, इसके शेयर हमको क्या मिलने वाला है, हमारा क्या होगा। हमारे पास इसके शेयर हैं तो मुझे क्या इससे बेनिफिट होगा। अगर ये कंपनी दिवालिया होती है या कोई भी इसको खरीदता है तो उससे हमारा क्या लेना देना है। बहुत मतलब गहरा संबंध है, भाई भाई का संबंध है ना। भाई भाई नहीं कह लीजिए, बाप बेटा का कह लीजिए संबंध है। क्योंकि इसकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की 24% यहाँ पे हिस्सेदारी है और बहुत पहले से है। यहीं पे समझ लेते हैं, जो भी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को खरीदेगा, जिसको भी ये कंपनी बिकेगी, चाहे अडानी ग्रुप हो, चाहे वेदांता ग्रुप हो, चाहे दालमिया भारत, कोई भी हो, तो उसको ये 24% स्टेक भी मिलता है। क्योंकि जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का जो भी कुछ है, एक मतलब एक कंकड़ तक कह लीजिए जो भी है, वो सब जो है जो इसको खरीदेगा उसका हो जाएगा, सीधा सीधा। अब इतना समझ में आना, किसी भी कंपनी के शेयर हैं, बैंक में कुछ भी है, FD OD कुछ भी है, कोई भी कहीं पे जगह जमीन है, कुछ भी कह लीजिए, एक जिसको एसेट आप कह सकते हो, हर एसेट जो है वो जो खरीदेगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को, उसका। अब मान लेते हैं कि अडानी ग्रुप खरीद रहा है, अडानी एंटरप्राइजेज खरीद रहा है, तो उनकी संपत्ति हो जाएगी। मतलब इसका सीधा सीधा यही हो जाएगा कि जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की 24% स्टेक हो जाएगी। तो ये तो हो जाएगा। तो इससे तो अभी तक तो हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये स्टेक चाहे जेपी एसोसिएट के पास 24% रहे, या जेपी ये अडानी एंटरप्राइजेज के पास रहे, या वेदांता को अगर बिकती है तो वेदांता के पास रहे, इससे हमारा क्या मतलब। मतलब आगे आएगा। अगर मान लेते हैं कभी कंपनी को जरूरत पड़ी, और मान लेते हैं अभी जरूरत पड़ गई कंपनी को, चलिए मान लेते हैं कि 500 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपए की जरूरत कंपनी को अभी बहुत अर्जेंट में है जेपी पावर को, क्या वो अपने प्रमोटर अभी जो फिलहाल में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है उनसे 5000 करोड़ मांगेगा तो वो दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वहीं पे अगर कोई स्ट्रांग हैंड रहेगा, स्ट्रांग प्रमोटर रहेंगे इसके पीछे, तो फिर वो मांगेगा तो वो राइट इशू के थ्रू, प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू, कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू, NCD के थ्रू, कुछ भी मतलब करके वो चाहे तो दे सकते हैं पैसा, अगर उनके पास पैसा रहता है तो।
ठीक है ना। अब आपके पापा के पास पैसा नहीं है, आप कितना भी मांगोगे तो वो देंगे नहीं देंगे, एक कनपटी पे बजाएंगे, कहेंगे कि भाग। लेकिन अब अगर उनके पास पैसा रहेगा तो कहेंगे कि हाँ बच्चा मांग रहा है, चलिए दे देते हैं, क्योंकि बच्चा कुछ कर रहा है, बिजनेस में उसको लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एफडी उफडी तोड़वा के भी दे देते हैं, क्योंकि भाई लड़का अपना ही है ना। तो वही चीज आ जाए, तो पहला तो ये इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाएगा कि एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर अब पीछे बैठेगा, जब कंपनी के साथ बैठेगा तो आगे अगर कुछ जरूरत रहेगी तो फील हो जाएगा। दूसरी बात, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जैसे पावर सेक्टर में काम करती है, और अडानी की भी कई सारी कंपनियां पावर सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है ना। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, इस तरीके से कई सारी कंपनियां। अब उनके बिजनेस से इसका बिजनेस अगर मैच करेगा तो हो सकता है कि बाद में डिमर्जर उमर्जर वाला भी प्लान आए, सॉरी डिमर्जर कर रहा हूँ, मर्जर उर्जर वाला प्लान आए। चलिए मर्जर वाला प्लान ना भी आता है तो भी कोई बात नहीं है। जब 24% अडानी एंटरप्राइजेज का मान के हम लोग चल रहे हैं कि स्टेक हो जाएगा, तो कोई भी प्रमोटर अगर बढ़िया रहेगा तो सोचेगा कि कंपनी में हमारी मेजोरिटी होल्डिंग रहे, तो वो इस 24% स्टेक को बढ़ा के 51% पे लेके आएगा, क्योंकि उसकी मेजोरिटी होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब 24% से जब वो 26-27% स्टेक और खरीदेगा तभी तो उसका मतलब मेजोरिटी होल्डिंग होगा ना। तो उसके लिए क्या करेगा कि वो ओपन ऑफर लेके आएगा, आप लोगों को ऑफर करेगा कि अभी कितना शेयर ट्रेड करा है, 18 रुपये ट्रेड करा है, चलिए मैं आपको 20 रुपया दे रहा हूँ, कोई शेयर बेचना चाहता है तो मुझे दे दो। बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे। तो हो सकता है आगे ये स्टेक अपना बढ़ाने की कोशिश करें, और वो बढ़ाएंगे तो दोनों तरीके से बढ़ा सकेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर और या कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर करके उसको कन्वर्ट करा लेंगे, तो भी मतलब डायरेक्ट कंपनी को भी पैसा जारी करके इनको इक्विटी शेयर मिलेगा, तो जो पहले के इक्विटी शेयर रहेंगे उनकी वैल्यू घटेगी, उनका परसेंटेज वाइज घटेगा, और इनका जो है स्टेक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक बार के लिए मेजोरिटी होल्डिंग आ जाएगी, जैसे कि अभी वोडाफोन आइडिया में सरकार की कैसी हो गई, उसी तरीके से स्टेक बढ़ते बढ़ते ही ना। तो वही चीज, तो नए शेयर कंपनी जारी करेगी, ये पैसा लगाएंगे कंपनी में, और इनका स्टेक बढ़ते बढ़ते 51% हो जाएगा। नहीं तो ओपन ऑफर ऑफर भी कुछ ला सकते हैं, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि बढ़ जाए। तो ये सारी की सारी संभावनाएं जो है वो बनी हुई हैं, तो इस तरीके से जेबी पावर पे प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो उस तरह से हाँ, ये नहीं है कि नहीं आपको डायरेक्ट कुछ उससे जो है मिल जाएगा, कुछ दे देंगे, वो नहीं होगा। लेकिन वहीं अपना या तो स्टेक बढ़ाएंगे तो भी कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी अच्छा काम करेगी, आगे ग्रो करेगी, तो और आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो वो सारी इनडायरेक्टली आपको जो है बेनिफिट होंगे, बाकी डायरेक्ट आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना है, नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसा है वैसा रहने देना है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जयप्रकाश पावर के शेयर होल्डर के साथ होने वाला है कि एक स्टॉक जो है प्रमोटर मिल रहा है, और बाद में हो सकता है अपना स्टेक भी बढ़ाएं। तो ये मेन तो वही है कि हो सकता है कि आगे चल के वो अपने स्टेक को 24% से 51% लेके आए, तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है अगर करते हैं तो। नहीं तो इसी तरीके से छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी शेयर लगातार गिरावट में ही ट्रेड कर रहा है, अभी जब से वो मोमेंटम आया था उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ तक तो प्रॉफिट बुकिंग थी लगभग 20 या 19 कह लीजिए, 19.5 तक। अब उसके बाद जो ये गिरावट आ रही है, ये तो प्योर कह लीजिए इसकी गिरावट है, इसकी वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो उस तरीके से है, हालांकि फिर से उसी रेंज में आ गया है जो आप लोगों को बताया था, कई बार समझाया था। तो देखते हैं 20 DMA का मूविंग एवरेज है, वहीं पे क्रॉसओवर अभी हाल फिलहाल में हुआ है, आगे मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही सही रहेगा, ठीक है ना।